राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम आपको संपदा माता की कहानी सुना रहे हैं, जो इस प्रकार है। एक बार नल नाम का राजा था और उसकी दमयंती नाम की रानी थी। रानी ने ऊपर से देखा कि एक बुढ़िया डोरा बांट रही है और कहानी सुना रही है। तब रानी ने अपनी दासी को भेजा कि देख कर आओ नीचे भीड़ क्यों लगी हुई है। तब जैसे ही दासी नीचे गई, उसने उस बुढ़िया से पूछा। तब बुढ़िया ने बताया कि वह संपदा माता का डोरा बांट रही है, जिसको पहनने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तब रानी को जैसे ही पता चला, रानी ने भी नीचे आकर संपदा माता की कहानी सुनी और 16 तार 16 गांठ और का जो डोरा है वो रानी ने पहन लिया। और रानी ने जो डोरा है उसको अपने हार के साथ बांध लिया। तब जैसे ही रात को राजा घर आया तो राजा ने रानी से पूछा, रानी तुमने आज गले में ये क्या डोरा बांधा हुआ है। तब रानी ने बताया कि यह संपदा माता का डोरा है, इससे घर में खूब धन लक्ष्मी आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तब राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया और राजा ने कहा, अपने पास तो वैसे ही धन की कोई कमी नहीं है, तुम्हें इस डोरे को पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही राजा रात को सोया तो उसके स्वप्न में संपदा माता आई और उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ और तुम्हारा यह जो सारा धन है यह कोयला बन जाएगा। तब राजा जैसे ही सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका संपूर्ण धन कोयला बन गया। तब राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने रानी से कहा कि हम यहाँ पर एक ब्राह्मण लड़की को छोड़ देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। वह यहाँ दिया बाती और साफ सफाई कर लेगी और वह यहाँ रह लेगी। तब वे लोग घर छोड़कर निकले। रास्ते में राजा को थोड़ी भूख लगी तो उसने 2 तीतर पकड़कर रानी को दिए कि रानी तुम इनको भून कर ले आओ और मैं नहाकर आता हूँ। तब राजा जैसे ही नहाकर आया तो रानी ने जो तीतर भुने थे वह तीतर उड़ गए। तब राजा बड़ा दुखी हुआ और वहाँ से चला गया। फिर राजा अपनी बहन के यहाँ गया तो बहन ने उसे एक पुराने से घर में ठहराया और राजा ने देखा कि वहाँ पर एक सोने की बच्ची पड़ी हुई है और उसको धीरे धीरे जमीन निगल गई। तब राजा ने कहा कि रानी हमारे यहाँ तो चोरी का नाम लगेगा और चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब वे वहाँ से चले गए। तब वह अपने दोस्त के घर गया। तब राजा के दोस्त ने भी उसे पुराने महल में ठहराया। तब उसने देखा कि एक खूंटी पर हार लटका हुआ था और राजा उस हार पर एक मोर बना हुआ था। तो राजा और रानी ने देखा कि जो वो मोर था वह अपने आप ही वहाँ से उसको जो हार है वो उस मोर को निगलने लगा। जब राजा ने कहा कि रानी यहाँ से भी चलो, यहाँ तो फिर से हमारा जो है चोरी का नाम लगेगा। तब वो वहाँ से भी चले गए और फिर वे एक बगीचे में पहुँचे, जो बगीचा एकदम सूखा हुआ था और राजा रानी को नींद आने लगी और वे दोनों वहीं सो गए। तब जो बगीचे का मालिक आया उसने क्या देखा कि बगीचा हरा भरा हो गया, चारों तरफ फूल खिल गए और खुशहाली छा गई। तब उन्होंने देखा ऐसा क्या जादू हुआ कि जो 12 वर्ष से सूखा हुआ बगीचा है वह पुनः हरा हो गया। तब उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे 2 लोग सोए हुए हैं। तब उसने उनको उठाकर पूछा कि आप लोग कौन हैं। उन्होंने कहा कि हम तो काम की तलाश में यहाँ आए हैं। तब बगीचे के मालिक ने उन्हें काम दे दिया और बगीचे के मालिक ने रानी से कहा कि तुम फूल तोड़कर बाजार में बेचकर आया करो। तब रानी ने कहा ठीक है। तब
रानी जैसे ही बाजार में फूल लेकर गई तो उसने देखा कि वहाँ पर फिर से एक महिला डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। तब रानी ने फिर से माता की कहानी सुनी और डोरा अपने गले में पुनः पहन लिया। तो जैसे ही रानी ने डोरा पहना, राजा ने फिर से पूछा कि रानी, ये तुमने कौन सा डोरा पहना है? तब रानी ने बताया कि ये वही डोरा है जो आपने तोड़कर फेंक दिया था। तब राजा ने रानी को कुछ नहीं कहा और रात को राजा के स्वप्न में फिर से शारदा माता आती है और राजा देखता है कि दो स्त्रियां हैं, वे आपस में लड़ रही है। एक कह रही है मैं जा रही हूँ, एक कह रही है मैं आ रही हूँ। राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? तब राजा को पता चला जो दरिद्रता है वो कह रही है मैं तो जा रही हूँ और लक्ष्मी कह रही है मैं आ रही हूँ। तब राजा ने शारदा माता से पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे घर में लक्ष्मी का आगमन हो गया है? तब शारदा माता ने कहा कि तुम जैसे ही कुएं में पानी लेने जाओगे तो पहली बार में तुम्हें जौ मिलेंगे, दूसरी बार में हल्दी मिलेगी, तीसरी बार में कच्चा सूत मिलेगा। तो राजा ने देखा कि ऐसा ही हुआ। जैसे ही राजा कुएं से पानी लेने गया, पहली बार में नए जौ निकले, फिर हल्दी निकली और फिर कच्चा सूत निकला। तो फिर राजा ने उसका जो डोरा बनाकर और रानी ने पहन लिया। और फिर राजा ने कहा कि 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और हमारी जो अवधि है वह समाप्त हो गई है श्राप की, तो अब हमें घर वापस चलना चाहिए। तो जैसे ही घर वापस गए तो सबसे पहले वो जो उनका दोस्त था उसके महल में गए, तो दोस्त ने उन्हें नए महल में ठहराया। तब उन्होंने कहा नहीं, हमें तो उस पुराने महल में ही ठहराओ जहाँ हम पहले रुके थे। तो वो उस महल में गए तो उन्होंने देखा कि जो हार में मोर था वह वापस प्रकट होने लगा था, हार मोर को वापस उगलने लगा था। तब राजा ने रानी से कहा कि चलो हम इस कलंक से भी मुक्त हो गए हैं। फिर वे अपनी बहन के यहाँ जाते हैं तो बहन ने भी उन्हें नए घर में ठहराया। तब राजा ने कहा नहीं बहन, हमें उसी घर में रुकना है जहाँ हम पहले रुके थे। तब जो वो देखते हैं कि जो सोने की लड़की थी जिसको जमीन ने निकल दिया था, अब जमीन ने उसको फिर से उगलना शुरू कर दिया है। तब राजा रानी से कहता है चलो हम इस कलंक से भी मुक्त हुए, और वे दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर जाकर देखते हैं तो उनका जो महल होता है उसका दरवाज़ा भी सीधा हो जाता है और जो धन होता है जो कोयला बन गया था वह भी पुनः सोने का हो जाता है और घर में खूब खुशहाली, चारों तरफ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तब वे वो जो ब्राह्मण की बेटी होती है जिसको वो छोड़ कर गए थे उसको वे अपनी धर्म की बेटी बना लेते हैं और उसको खूब धन धान्य देकर, अच्छे जेवर देकर और अच्छे घर में उसकी शादी कर देते हैं। और तब राजा पूरे नगर में सबसे कहलवा देता है कि शारदा माता का डोरा सबको पहनना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। ये शारदा माता आपने पहले जो राजा के साथ किया वह किसी के साथ मत करना, और आपने बाद में राजा के साथ जो किया, राजा को खूब धन धान्य दिया, वैसा सबको देना। कहते को सुनते को हुकारा भरते को। ये शारदा माता अपनी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।